नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। निकाय चुनाव प्रमुख के लिए रस्साकसी जारी। भाजपा कांग्रेस के साथ निर्दलीय भी सक्रिय है। निर्दलीय कई निकायों के परिणाम पलटने की स्थिति में। सुजानगढ़, सरदार शहर, बिदासर, लाडनू, छापर और तारानगर में 7 फरवरी को होंगे चुनाव। सुजानगढ़ नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया में सभापति पद के लिए नामांकन की अंतिम तिथि के दिन मंगलवार को भाजपा की तरफ से वार्ड संख्या 23 से जीतकर आई पार्षद पूजा दादीच ने नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस की तरफ से वार्ड संख्या 19 से निर्विरोध जीतकर आई नीलूफर गौरी अंतिम रूप से प्रत्याशी घोषित की गई। इससे पहले कांग्रेस की बाड़ाबंदी में अंतिम क्षणों तक सभापति पद के प्रत्याशी को लेकर रस्साकसी चलती रही। अंतिम 1 घंटे में कांग्रेसी नेता और प्रभारी 3 प्रत्याशियों को लेकर नगर परिषद कार्यालय पहुंचे, जिनमें नीलूफर गौरी के अलावा वार्ड संख्या 48 से जीती रईसन और वार्ड संख्या 7 से जीती अर्चना मारोठिया शामिल थी। तीनों के फॉर्म कांग्रेस की तरफ से भरे गए, लेकिन कुछ ही देर बाद चुनाव प्रभारी डूंगराम गैदर सिंबल के साथ आए और नीलूफर गौरी के फॉर्म के साथ सिंबल सौंपा गया। इसी के साथ रईसन और अर्चना के फॉर्म खारिज हो गए और नीलूफर गौरी अंतिम रूप से कांग्रेस के प्रत्याशी घोषित हुई। इस तरह अब सभापति पद के लिए भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों में सीधी टक्कर होगी। गौरतलब है कि सुजानगढ़ नगर परिषद चुनाव में कांग्रेस 28 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई। वहीं भाजपा के खाते में 19 सीटें आई। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने और 13 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर आने के कारण दारोमदार निर्दलियों के समर्थन पर है। दलों ने सालासर और अन्य स्थानों पर अपने अपने पार्षदों और समर्थित निर्दलियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी। खबर यह भी आई कि कांग्रेस में सभापति पद को लेकर लंबी जद्दोजहद चली। 3-4 दावेदारों ने मजबूती से पार्टी के सामने अपनी दावेदारी रखी, लेकिन अंतिम रूप से नीलूफर गौरी को कांग्रेस की तरफ से सभापति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया। बुधवार को नामांकनों की जांच होगी और गुरुवार को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। सभापति पद के लिए मतदान 7 फरवरी को होगा। आप देख रहे हैं नगर परिषद कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूजा दादीच अपना नामांकन दर्ज कर रही है, जो कि 23 नंबर वार्ड से पार्षद बनकर नगर परिषद में आई हैं। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ आप देख रहे हैं, कांग्रेस की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और कांग्रेस की तरफ से पर्चा दाखिल करने के लिए आप देख रहे हैं पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। उधर आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के अनेक नेता मौजूद हैं और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, मैं फिलहाल अर्चना मारोटिया को देख रहा हूँ और इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर नीलोफर भी पहुँच चुकी हैं। ये आप देख रहे हैं जो कयास लगाए जा रहे थे वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं रामनारायण जी सबको भेज रहे हैं। अभी अर्चना को आप देख रहे हैं वो जा रही है अंदर और अभी ये आप देख रहे हैं नीलोफर गौरी यहाँ जा रही है अपना पर्चा दाखिल करने के लिए। और क्या नाम है सर? हाँ, रईसा भी यहाँ पर अब अंदर जा रही है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता आप देख रहे हैं, 2-3 गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हैं और अब अंदर ये पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे हैं। पहला पर्चा भाजपा की पूजा दादीस ने दर्ज करवाया था, दूसरा अभी रईशन ने प्रस्तुत किया है। यहाँ पर पास में अर्चना मारोटिया को आप देख रहे हैं जो भी अपना पर्चा रखेंगी। जो आप देख रहे हैं अर्चना मारोटिया और नीलोफर और तीसरा रईशन जो बाहर चली गई हैं और अब नीलोफर गौरी अपना पर्चा दाखिल कर रही है। नीलोफर गौरी का पर्चा दाखिल किया गया है।
तरुण सियोता ने प्रस्ताव रखा है। इसी बीच आप देख रहे हैं पूजा दादीच अपना नामांकन दर्ज करके बाहर आ रही है और साथ में उनके पति मनीष दादीच है। सबसे पहले मनीष जी से बातचीत करना चाहूँगा। मनीष जी, किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं? कुछ आंकड़े हैं आपके पास? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण विश्वास किया हम लोगों पर और भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व देगी उसको हम निभाने का पूरा प्रयास करेंगे। निर्दलीयों के सहयोग से और कांग्रेस में आपसी फूट के सहयोग से हम लोगों को पूरा है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे और सभापति भारतीय जनता पार्टी का बनेगा। मनीष, विश्वस्त सूत्रों से पता चला कि 39 पार्षदों की बाड़ेबंदी कांग्रेस ने कर रखी है, तो आप किस आधार पर दावा कर रहे हैं? 39 पार्षदों के दावेदार उन लोगों ने बाड़ाबंदी कर रखी है, लेकिन ये आपको श्योर है कि वो 39 पार्षद एक मत हो पाएंगे? बाबूलाल जी कुलदीप अलग बता रहे हैं, इदरीस जी गोरी अलग बता रहे हैं, सब अलग अलग जा रहे हैं। एक मत पर कोई भी सहमत नहीं है। उसी सूत्र पर हम लोग आधार हैं और उनमें से ही हम लोगों को हिंट मिला हुआ है कि हम लोग आपके साथ हैं। निर्दलीय भी कम से कम 8-10 निर्दलीय हमारे साथ हैं जो उनकी बाड़ाबंदी में है। उसी हिसाब से हम लोग हमारा सभापति भारतीय जनता पार्टी को बनाएंगे। अच्छा, सब एक मत है पूजा के लिए या और कोई नामांकन होने वाले बीजेपी की तरफ से? नहीं, भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एक मत है और सब सहमत है एक ही नाम पर और हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनाएंगे। बता दूं, सुधानगढ़ का सबसे पुराना जनसंघी, मतलब भाजपा से पहले जनसंघ था, उस समय के इनके दादाजी नेता रहे भरत सिंह जी शेखावत के बहुत करीब रहे हैं राम जी। और मैं पूजा जी से बातचीत करना चाहूँगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका और अग्रिम हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। क्या कहेंगे? जी, मैंने भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जनों ने सभी ने मुझे ये दायित्व सौंपा है कि मैंने बीजेपी का फॉर्म भरा है सभापति के लिए और सभी के समर्थन से जरूर बीजेपी बोर्ड बनाएगी। अगर संख्या बल की बात करें तो संख्या बल आपके साथ नहीं है, आपको क्या उम्मीद है? जैसे मनीष जी दावा करें, आपको लग रहा है कि ऐसा कुछ चमत्कार हो सकता है? जी जरूर, संभावना की अंतिम समय तक संभावना की सीमा रहती है। उसी हिसाब से निर्दलियों का सहयोग जरूर मिलेगा हम सबको। कांग्रेस के पर्यवेक्षक जो कि जयपुर से आए हैं वो लिखित में यहाँ पे दे रहे हैं कि कांग्रेस की अधिकृत प्रत्याशी नीलोफर गोरी है, ये पत्र में लिख के दिया जा रहा है। विदासर नगर पालिका में मंगलवार को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए गए। अध्यक्ष पद को लेकर 3 नामांकन सामने आए हैं, जिसमें भाजपा से सीताराम भोबरिया, कांग्रेस से गोपाल गुर्जर और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बेगराज नाई ने रिटर्निंग अधिकारी शोराम वर्मा के समक्ष नामांकन दाखिल किया है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय का बोर्ड बनाने की चर्चा भी बिदासर कस्बे में गर्म है। देखना होगा कि मतदान के दिन क्या होता है। आश्वस्त तो 31 तारीख को जब रिजल्ट आया था तो बिदासर की जनता ने बहुत बड़ी उत्साह और ताकत के साथ 35 में से 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर और कुछ लोग हमारे विचार परिवार से जीत करके आए हैं और पार्टी के प्रशिक्षण शिविर में पर्याप्त संख्या बल है। और मैं निश्चित तौर पर आपसे कहता हूं कि 7 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी की यहाँ से चुनाव जीतेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। पार्टी की रणनीति के तहत जैसा पार्टी हाईकमान का दिशा निर्देश है उसके तहत हमने यहाँ पर अपने फॉर्म भरवाए। बिदासर की नगरपालिका बोर्ड कांग्रेस की बने, इसके लिए हमारी रणनीति है और उस रणनीति के तहत हमने अपना कार्य संपादन किया। जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होगा उसका पालन किया गया। चुनाव के लिए आज 3 नॉमिनेशन प्राप्त हुए हैं, 2 पार्टी से, 1 निर्दलीय। तो कार्यक्रम के अनुसार कल समीक्षा होगी, जहाँ तक भी परसों उठाने का होगा। छापर नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए मंगलवार को 2 प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। रिटर्निंग अधिकारी पंकज गढ़वाल ने बताया कि नामांकन के आखिरी दिन भाजपा से श्रवण कुमार और कांग्रेस से रामकरण चौधरी ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि बुधवार को नामांकन पत्रों की समीक्षा तथा 4 फरवरी दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लेने का समय होगा। गौरतलब है कि छापर में भाजपा कांग्रेस दोनों के 9 सीटें जीतने और 7 निर्दलियों के जीतने के कारण चेयरमैन पद को लेकर जद्दोजहद चल रही है।
देखना होगा कि बाजी कौन मारता है। सरदार शहर नगर पालिका चुनाव में अध्यक्ष पद चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा के अलावा एक पार्षद ने निर्दलीय के रूप में पर्चा दाखिल कर अपना भाग्य आजमाया है। हालांकि सरदार शहर में नगर पालिका अध्यक्ष पद जीतने के लिए कांग्रेस के पास बहुमत है। कांग्रेस के पास 29 और 3 निर्दलीय का समर्थन है। वहीं भाजपा के पास 23 पार्षद हैं। दोनों ही दलों ने अपने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी कर रखी है। निर्वाचन अधिकारी रीना चिंपा ने बताया कि मंगलवार को कांग्रेस से राजकरण चौधरी, भाजपा से राकेश टाक और डॉक्टर मोनिका सैनी ने निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया है। मोनिका सैनी ने निकाय चुनाव नहीं लड़ा था। मोनिका का निर्दलीय नामांकन दाखिल करना शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोगों का कहना है कि भाजपा ने क्रॉस वोटिंग के लिए यह दांव खेला है। इस दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी राजकरण चौधरी ने बाड़ाबंदी से सरदार शहर पहुंचकर सबसे पहले अपने पिता एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी से आशीर्वाद लेकर नामांकन दाखिल किया। दुनिया के देशों में जहाँ स्वच्छता दिखाई देती है, इसका कारण यही है कि इसके नागरिक कूड़ा करकट के गंदा करने से लिप्त नहीं रहने देते और रही वो ऐसा होने देते। मैं इस दृढ़ के साथ स्वच्छ भारत मिशन के संदेश का प्रचार गांव में और करूंगा। का विकास पहले से भी चल रहा है। पानी की जो समस्या थी शहर की, तो पहले से नाले का निर्माण चल रहा है और LNT द्वारा 200 करोड़ का कार्य स्वीकृत हो चुका है। ये भवनलाल पंडित के पेड़ है। विपक्ष या विपक्ष का नहीं, जो लोग इस शहर के रहने वाले, जो शहर के वासिंदे हैं, जो इस शहर से उम्मीद करते हैं कि हमें स्वच्छ वातावरण मिले, हमें सफाई मिले, हमें अच्छी रोशनी की व्यवस्था मिले, पानी निकासी की व्यवस्था मिले, कि कांग्रेस की तरफ से ऐसे कैंडिडेट जीत के आए हैं। तो मैं सरदार शहर के हर जनता का, हर नागरिक का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने हमारे नेता मोहनलाल जी शर्मा और हमारे युवा नेता अनिल जी शर्मा में विश्वास किया और जिन आशाओं के साथ जनता ने हम पे ऋण चढ़ा है, 5 साल में उस ऋण को चुकाने का हर संभव टीम के साथ मिलकर प्रयास करेंगे। और शहर की एक एक समस्या मेरे 5 साल में जो प्रतिपक्ष की भूमिका रही है उसमें मेरे ध्यान में है और हमारे विधायक महोदय का आशीर्वाद रहेगा और हमारे नेता अनिल जी शर्मा का आशीर्वाद रहेगा। निश्चित रूप से हम 32 जो पार्षद है टीम भावना से काम करेंगे और शहर में करके दिखाएंगे। आवश्यकता नहीं होती, उनको घर बैठे विश्वास रहता है कि हमारी सुनवाई होगी। जो समस्या बाजार के अंदर पानी भरा हुआ है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा और पदाधिकारियों द्वारा कहा गया था कि ये इस चुनाव के अंदर इस जो समस्या को हमारा घोषणा पत्र नहीं पढ़ा है। अगर आपने घोषणा पत्र पढ़ा होता तो ये सवाल शायद कहीं अस्तित्व नहीं रखता। घोषणा पत्र में ये सवाल हर बार होता है, तो मैं चाहता हूँ ये बात अगली बार अंतिम बार हो। नहीं, हर बार का एक अलग एजेंडा है। अभी LNT के द्वारा यहाँ काम भी चल रहा है और पूरा शहर जानता है कि विकास कौन करवा रहा है। इस तरह की जो समस्याएं हैं ये बैठ के सारी हल की जाएगी। नहीं, मैं मानता हूँ कि ये योजना मोहनलाल शर्मा लेकर आए थे, अन्य तहसीलों में नहीं है, सिर्फ योजना वो सरकार से भी चल रही है, लेकिन ये धीमी गति से चल रही है और आपके पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा। रही बात धीमी गति की, तो धीमी गति में जो गत बोल रहा है ये स्टे लाना, कानूनी पेचीदगियों में विकास को उलझाना, इनकी परंपरा रही है, उसी का नतीजा इन्होंने भुगता है। लाडनू में चेयरमैन पद के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस से रावत खां, भाजपा से सुरेश जांगिड़ और निर्दलीय के रूप में इदरीश खान ने पर्चा भरा। आपको बता दें कि लाडनू में हुए नगर पालिका चुनावों में बीजेपी को 13, कांग्रेस को 17 और निर्दलीयों को 15 सीटें मिली है। अब देखना होगा कि चेयरमैन पद पर कौन बाजी मारता है। चूरू के रतननगर नगर पालिका चुनाव में पालिका अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस के साबिर मोहम्मद ने निर्वाचन अधिकारी SDM अभिषेक खन्ना के समक्ष नामांकन दाखिल किया। वहीं भाजपा के सत्यनारायण गुज्जर ने निर्वाचन अधिकारी SDM अभिषेक खन्ना के समक्ष नामांकन दाखिल किया।
पैंती के बाद उसको देखिए, पैंती के बाद 100 ग्राम भरा होगा। ऐसा धन्यवाद। ना आपने टेंशन की नहीं बोलिए। सत्तू भैया जैसा हो जिंदाबाद। राठौड़ साहब के नेतृत्व में पूरा ही आश्वस्त है। भावुक भी हुए आप? भावुक तो घर वालों को देख के हो। क्या प्राथमिकता रहेगी रत्नगर के लिए? रत्नगर के अंदर जो राठौड़ साहब ने विकास का जो मुद्दा छोड़ा है बीच में अधूरा, उसको पूरा करेंगे। राठौड़ साहब की सहमति से पूरा करेंगे, पूरे पार्षदों के साथ में लेके करेंगे। सुजानगढ़ के हनुमान धोरा निवासी दंपति ओम प्रकाश गुर्जर और उनकी धर्मपत्नी मनीषा गुर्जर ने अपने विवाह की वर्षगांठ पर टीम हारे का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार की प्रेरणा से सुजानगढ़ ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। ओम प्रकाश गुर्जर ने 19वीं बार और मनीषा गुर्जर ने 3री बार रक्तदान किया। दोनों ने लोगों से ऐसे अवसरों पर किसी अनजान जरूरतमंद के लिए रक्तदान करने का आह्वान किया। इस अवसर पर दोनों को टीम हारे का सहारा संयोजक श्याम स्वर्णकार दानाराम ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। ये था एससीएन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।